नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने पश्चिमी यूपी को एक यूनिवर्सिटी और एक डिफेंस कॉरिडोर की सौगात दी है। माना जा रहा है कि इसके जरिए मोदी सरकार जाटों को साधने की कोशिश कर रही है। किसान आंदोलन के चलते इस वक्त जाट मोदी सरकार से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का खुद वहां पर जाना और राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी खुलवाना भाजपा को मजबूती दे सकता है। युवाओं को शिक्षा देश की रक्षा, इसी टैगलाइन के साथ कल प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में किसान आंदोलन से नाराज युवाओं और जाटों को मनाने की कोशिश की है। इसके अलावा वहां पर यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर की सौगात देकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि मोदी सरकार युवाओं की शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता दे रही है। माना जा रहा है कि इन्हीं मुद्दों के साथ बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में उतरेगी। इससे सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हरियाणा और राजस्थान के जाटों को भी साधने की कोशिश है। मुजफ्फरनगर में सरकार के खिलाफ राकेश टिकैत की बड़ी किसान महापंचायत के बाद प्रधानमंत्री मोदी का अलीगढ़ दौरा एक खास मकसद से किया गया है, ऐसा माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि पश्चिम यूपी के जाट किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी से नाराज थे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का वहां जाना एक बड़ी सियासी चाल के तौर पर देखा जा रहा है। बात करें अगर राजा महेंद्र सिंह की, तो वो जाटों के एक बड़े राजा थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों में उनका खास सम्मान भी होता है। राजा महेंद्र सिंह ही थे जिन्होंने अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए अपनी जमीन दी थी, लेकिन उनका नाम कहीं नहीं था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट वर्ग कई बार ये मांग उठा चुका है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर राजा महेंद्र सिंह के नाम पर रख दिया जाए। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और दलितों के बाद जाटों की सबसे बड़ी आबादी है। वेस्ट यूपी में जाट समाज की आबादी करीब 17% है। वेस्ट में दलित मुस्लिम के बाद तीसरे नंबर पर जाट है। जाटों के रुख से सहारनपुर मंडल के 3, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, मेरठ मंडल की 5, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद मंडल के बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, नगीना, अलीगढ़ मंडल के हाथरस, अलीगढ़, फतेहपुर सीकरी आदि 18 सीटों का रुख तय होता है। इन 18 लोकसभा सीटों में 120 विधानसभा सीटों पर जाट वोट असर रखते हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी यूपी में बीजेपी का ग्राफ नीचे माना जा रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई गांवों में कई जगहों पर बीजेपी के जो विधायक नेता हैं उनका विरोध भी हुआ और पंचायत चुनाव में कम समर्थन मिलने की वजह से संगठन में काफी बेचैनी है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाटों का बड़ा समर्थन बीजेपी को मिला और ये साथ 2014 और 2019 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिला। लेकिन अब किसान आंदोलन के बाद उनकी नाराजगी भी सामने आ रही है और इसका असर पंचायत चुनावों में देखने को मिला। जिला पंचायत सदस्य और बाकी और पदों पर बीजेपी को उम्मीद से बहुत कम जीत हासिल हो सकी। जाट समुदाय से आने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह के योगदान को सामने लाकर बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। एक तरफ नजरें हैं जाट वोट बैंक पे जिनका 100 से ज्यादा सीटों पर प्रभाव है, तो दूसरी तरफ वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस की सरकारों ने देश की महान विभूतियों को नजरअंदाज किया और अब उन गलतियों को सुधारा जा रहा है। जाट राजा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का भी जिक्र किया। हाल ही में उनका निधन हो गया था। जब चर्चा जाट राजा की हो रही थी, इस बीच बीजेपी के कद्दावर नेता रहे और राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का जिक्र आना कोई संजोग की बात नहीं थी। दरअसल कल्याण सिंह बीजेपी के लिए हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा रहे हैं। अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव जीतने के लिए दलितों का समर्थन भी बहुत जरूरी है। बताया जाता है कि भाजपा की तरफ से उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे जो ओबीसी समाज से आते थे। कई और फैक्टर्स हैं जिनको कैलकुलेट किया गया था। हिंदुत्व के फायरब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का जन्म भी अलीगढ़ में ही हुआ था। वो ओबीसी समाज से आते थे। राम मंदिर आंदोलन के दौरान उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा अलीगढ़ के आसपास जाटों के अलावा लोधी वोटर्स का भी एक बड़ा वर्ग है। कल्याण सिंह लोधी जाति से ही आते थे। भाजपा सरकार के लिए उत्तर प्रदेश कितना खास है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये तीसरा उत्तर प्रदेश दौरा है। इससे पहले 15 जुलाई को वो वाराणसी गए थे। 2 महीने में 2 बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया और उत्तर प्रदेश की लाखों लोगों के साथ संवाद किया। वाराणसी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल की 150 सीटों को साधने की कोशिश की और उसी दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास और कोरोना मैनेजमेंट के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ भी थपथपाई। इसके बाद कल्याण सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी 1 घंटे के लिए लखनऊ पहुंचे। इससे भी हिंदुत्व का ही मैसेज दिया गया। अब अलीगढ़ में हुए इस कार्यक्रम के 12 दिन बाद
यानी कि 26 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी फिर एक बार लखनऊ में होंगे। यहाँ वो अर्बन कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस बार अयोध्या में दीपोत्सव में भी शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि मोदी के इन दौरों से अवध की विधानसभा सीटों पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री मोदी हर महीने किसी न किसी विकास योजना के शिलान्यास या फिर लोकार्पण की वजह से उत्तर प्रदेश आते रहेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात जनता को सौंपने के लिए भी उन्हें उत्तर प्रदेश आना है। गंगा एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसी योगी सरकार की योजनाओं का शिलान्यास या फिर शुभारंभ करने के बहाने प्रधानमंत्री मोदी यूपी की जनता से कनेक्टेड रहेंगे। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।